तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान। मैं एक नंबर का बेवड़ा बन गया था। बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मुझे जीने का मन तो नहीं था। सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं डूबा नहीं, मरा नहीं, ज़िंदगी बदली ज़रूर, पर बेहतरी के लिए बदली। राहुल और प्रत्यूषा की प्रेम कहानी भी सदियों तक याद रहेगी। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ हैं राहुल राज सिंह। लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे हादसे होते हैं जीवन में जो इंसान बच तो जाता है लेकिन जिंदा नहीं रहता। चलिए जानते हैं उनकी आप बीती कहानी राहुल राज सिंह से। कैसे हैं राहुल? बस अच्छा हूँ। इतने टाइम से आप कहाँ थे? क्या सच में यह हादसा आपको ले डूबा? नहीं, डूबा नहीं, डूबता तो मैं आपके पास नहीं रहता। मैं डूबते डूबते बचा हूँ क्योंकि मेरे अंदर मेरी सच्चाई थी और मैं जानता हूँ सच भगवान होता है और भगवान कभी उसके शिष्य को और उसके मानने वाले को डूबने नहीं देता है। कहीं ना कहीं से एक तिनके को सहारा मिल जाता है। तो मुझे एक तिनके का सहारा था कि मेरी सच्चाई थी और मुझे मरने का तो मन था। मुझे आफ्टर प्रत्यूषाज सुसाइड, वो जो अकस्मात मौत, उसके बाद मुझे जीने का मन तो नहीं था। क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर ये पुलिस का केस हो गया था या मीडिया सब काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे पड़ गया था। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे हाथ पैर कट गए हैं। जीने का मन नहीं था, पर वो सच्चाई को बाहर भी लाना था। तो उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रत्यूषा के किए हुए काम के वजह से जो उसके फैंस बने थे उन तक सच पहुंचाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है, पर मुझे बताना था। तो इतने वक्त तक मैं वो टहनी को पकड़ के बच रहा था और जिस तरफ धार पानी का जा रहा था मैं जा रहा था और मुझे पता था कि मैं सही किनारे पे ही आऊँगा। तो बस इतने वक्त तक मैं किनारा ढूंढ रहा था और मुझे किनारा मिल गया है। तो इसीलिए मैं डूबा नहीं, मरा नहीं, ज़िंदगी बदली ज़रूर, पर बेहतरी के लिए बदली है। जो होना था उसे हम तो रोक नहीं सकते थे। हम कोशिश किए थे उसे बचाने की, जहाँ तक हो सकता है। एक दोस्त, एक प्रेमी, एक प्रेमिका को बचाने के लिए जो कोशिश करता है, मैंने किया था। उसके ज़िंदगी में मेरा ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था उसके साथ, पर ऐसा लगता था कि बहुत साल से, बहुत दिनों से उससे मेरी पहचान है। हकीकत में देखा जाए तो मैं और प्रत्यूषा 10 महीने के लिए मिले थे, ओनली फॉर 10 मंथ्स। हम बोलते ना वो प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। जो भी बॉन्डिंग था सिर्फ 10 महीने का, वो सारा कुछ था। 10 महीने। इससे मैं आपको एक बता दूं, सरप्राइज हो गया आप। उससे पहले उसका एक रिश्ता था। वो उसके साथ उसकी 3 साल का रिश्ता था। लेकिन आप देखो, बात ये था कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा या कुछ नहीं बोला गया। मैं 10 महीने के लिए उसकी ज़िंदगी में था। मन था हज़ारों साल तक रहने का साथ में, पर वो बोलते ना प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो ये सच है। सच्चे प्यार का जो होता है ना, कोई कहीं नहीं मिलता। आपने बहुत प्रेम कहानी सुनी होगी जो लोगों को सदियों तक याद है। सोनी महिवाल बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, राहुल और प्रत्यूषा की प्रेम कहानी भी सदियों तक याद रहेगी। एग्री करते हैं ना आप? जी जी, 100%। तो वही बात है, सच्चा प्यार जो होता है वो अधूरा ही होता है। तो मेरा भी अधूरा ही रह गया। अभी बैक टू बैक आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है आपके और प्रत्यूषा के प्यार की। yes. तो एक गाना मुझे याद आता है कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि कितना प्यार करते हैं सनम। तो क्या ये मौका अब जाके मिला आपको? इतने सालों में प्यार उभर के अब आ रहे हैं? नहीं, प्यार तो मैं तब भी करता था। तब हम लोग एक साथ एक सीरियल भी किए थे, वो रियलिटी शो था पावर कपल। तो पावर कपल मतलब एक पावरफुल कपल्स को बुलाया गया था। साजिद, आमिर, राहुल देव, मुग्धा गोडसे, मैं, प्रत्यूषा, नावेद, सईदा, नावेद खान। तो वो प्यार तो मैं करता था। तभी तो मैं कभी छुपाया नहीं कभी प्यार को या किसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग मीडिया पर्सनैलिटी थे। हम लोग एक्टर्स, लोगों को मीडिया पर्सनैलिटी माना जाता है। लोगों तक हम लोग अपने काम को पहुंचाते हैं, उनको मनोरंजन करते हैं। तो मैंने कभी छुपाया नहीं। मैं किस बात से डरूं? मैं कभी डरा नहीं। तो बात यह है कि अब
मैं प्यार तो बता ही रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो एलिगेशन, जो झूठा झूठा एलिगेशन, जो झूठ को फैलाया गया लोगों तक, एक एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से ग्रुप बना के जो लोग बोले मीडिया में आके, और वो मीडिया ने उसको टेलीकास्ट भी किया, और जो लोग झूठ को सच मानने लगे, तो उस झूठ के पर्दे को हटा के सच के पर्दे को, सच को सामने लाने के लिए मैं आज आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूं और बता रहा हूं, ताकि मिसगाइड ना हो लोग। जिस प्रत्युषा से प्यार करते थे, जिस राहुल से लोग प्यार करते थे, उस प्यार को दोबारा उन तक पहुंचाने के लिए, उनके दिल तक सच्चाई को पहुंचाने के लिए हम आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि मैं राहुल राज सिंह को सिर्फ प्रत्युषा की वजह से जानता हूँ। हाँ। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? लोग आपको किस काम के लिए जाने? देखिए, काम तो मैं आपको गिनवा दूंगा, काम जो फेमस काम है गिनवा दूंगा। खैर, जो प्रत्युषा के साथ जुड़े हुए थे वो राहुल को प्रत्युषा की वजह से जानते थे, और जो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो प्रत्युषा को राहुल की वजह से जानते थे। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल प्रत्युषा को मेरे वजह से जानता था। ये जरूरी तो नहीं है ना कि बालिका बधू को सब लोगों ने देखा। हो सकता है बालिका बधू को 100 में से 70 लोगों ने देखा, पर मेरे माता की चौकी को भी 40 लोगों ने देखा, मेरे अंबरधरा को भी लोगों ने 40 लोगों ने देखा, मेरे गणेश लीला को भी लोगों ने 40% देखा, पावर कपल को भी लोगों ने 40% देखा। इसके पहले मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जो जीता उस वो भी बहुत सारे लोगों ने देखा। उससे पहले मैं सुपर मॉडल था, वो भी बहुत सारे लोगों ने देखा। तो ये प्रोपोगंडा फिर से फैलाया गया था। ये कामिया आंटी, नहीं सॉरी, पंजाबी कामिया, पंजाबी उसके मुंह में आंटी आ जाता है मुझे, सॉरी। तो कामिया जी, एजाज खान जी, और जो गिने चुने, जो प्रत्युषा के उस टाइम पे बिग बॉस के जो ग्रुप बना था ना, वो जो एक सर्कल था, उन लोगों ने ये बात फैलाया, क्योंकि उनको ये बताना था कि हमको सब लोग जानते हैं, हम अमिताभ बच्चन हैं, हम हेमा मालिनी हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि ये लोग कोई भी उस कैटेगरी के एक्टर नहीं है। ना एजाज खान है, ना कामिया है, ना सारा है, ना कोई भी उस कैटेगरी के। और आज आप बता दो तो वो लोग कहाँ है? आज भी कामिया कोई मेन लीड तो करती नहीं है। कामिया आज भी, अगर आप बोला जाए उस एज ग्रुप पे, रूपाली गांगुली है, एक अच्छी एक्ट्रेस है, उस मेन लीड करती थी। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, उनको कौन जानता है? गुड क्वेश्चन। तो ये प्रोपोगंडा, ये इसीलिए तो हम और आप यहाँ पे आज बैठे हैं और हम सारी चीजों को बता रहे हैं। जिन लोगों ने गलत सुना उनको सही बता रहे हैं कि आप लोग सही चीज जानो। आज फैक्ट है कि देखिए, मुझे इतना मीडिया प्रोपोगंडा किया, लेकिन मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिला। हम एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि प्री अरेस्ट बेल, मतलब मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए, इसलिए उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, वो भी मृदुला भाटकर जी जो एक फीमेल जज हैं, उन्होंने मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिया। इस दौरान में 1 महीने का जो ये जो टाइम फेस था, जो मिल गया कि इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेल, उस दौरान इन लोगों ने सारे मीडिया में इंटरव्यूज दे देके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपकी इतनी प्यारी दोस्त, जो आप क्लेम करते हो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस वक्त आपको रोने के अलावा, आपको मौन करने के अलावा, आपके पास इतना समय कहाँ से आया कि आप मीडिया में जा जाके आप हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं? इसका मतलब आप भी सुर्खियों में आना चाहते हैं, आप सुर्खियों में ही आने चाहते हैं, इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आपके पास कोई सबूत है कि राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा बैनर्जी को बहुत परेशान किया, तो आप पुलिस में जाइए ना, कि आप अपने पीआर को फोन करके मीडिया को बुलवाओगे। हाँ भाई, भेज दो, हाँ जी वाला आ रहा है, भेज दो। तो क्या आप ये करोगे? मैंने उस वक्त सिर्फ रो रहा था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, मैं हॉस्पिटल में मुझे सेडेटिव्स दिया जा रहा था, क्योंकि मैं अपने सर को दीवारों में मार रहा था। मैं रोते मैं, मेरी आवाज़ बैठ गई थी। मैं हर जगह उसके आत्मा को देख रहा था, उसके साया को खोज रहा था। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए चली गई है, कि मैं उसे कभी फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे कभी मिल नहीं पाऊँगा, उसे छू नहीं पाऊँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी उस वक्त। और ये जो इतने साल पुराने दोस्त थे, मतलब कितने साल पुराने दोस्त थे ये लोग जो बोलते हैं मैं तो बहुत पुराने दोस्त, तो इनको बड़ा समय मिल गया लोगों के पास जा जाके
टीवी के लिए और इंटरनेट के लिए और इंस्टाग्राम के लिए अपने वीडियोस देना। इन लोगों ने इतना मिसगाइड किया, नॉट ओनली टू द ऑडियंस, हम तो ऑडियंस ही बोलेंगे ना, वो ऑडियंस ही बना रहे थे अपना। देखिए, वो अगर मुझे विलेन नहीं बनाते तो हीरो नहीं बनते। तो उसने प्रॉपर तरीके से कि बोला इस बंदे को हम लोगों को नेगेटिव ही बोलना है। अच्छा, मीडिया उस वक्त बहुत कोशिश किया मुझसे बात करने का और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने का, पर मुझे सिर्फ प्रत्युषा से बात कर रहा था उस वक्त, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा बात करूंगा तो कहीं उसका आत्मा डर के चला ना जाए। सच में ऐसा लगता था मुझे लगता था ना कि अकेला अकेला रहूं, अकेले में शायद कनेक्ट कर जाऊं। बोलते हैं ना, हमारे में होता है 10 दिन 12 दिन तक आत्मा आपके आसपास रहता है। एग्जैक्टली। तो उस समय मैं चाह रहा था कि मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैं बचपन से पूजा पाठ किए बिना घर से नहीं निकलता हूँ, और मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो हमारे शास्त्र, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर लूँगा। और ये लोग उस वक्त मेरे बारे में जो भी बोलने दो, जितना झूठ बोलेंगे उतने ही बुरे तरीके से मुंह के बल गिरेंगे। जितना आप चने के झाड़ में अपने आप को चढ़ाओगे झूठ बोल के, एक कहानी बता के, मुझे पता था कितने भी ऊपर चले जाओ आप जितने ऊपर जाओगे उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि उतने जोर से गिरोगे और उतना जोर से आपको चोट लगेगा। आज आपको मैं बता रहा हूँ, आज कुछ दिन पहले ही मैंने किसी इंटरव्यू में, ये आपके पास में बता रहा हूँ, उस वक्त मुझे ये पेन ड्राइव नहीं मिला था। ये बहुत दिनों के बाद, मतलब आप बिलीव करोगे कि कोर्ट में करीब करीब 4-5 एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट के दरवाज़ा में जब हम खटखटाए तब जाके मुझे हाई कोर्ट से जब ऑर्डर मिला, तब पुलिस के तरफ से मुझे उसके पूरे फ़ोन का डेटा मिला। इसमें सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं है, इसमें वीडियोस भी हैं, इसमें फ़ोटोज़ भी है प्रत्युषा के फ़ोन का, और एक भी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे और उसके बीच में जो बातचीत हुआ है, नॉट ओनली व्हेन द डेट ऑफ हर डिमाइस ऑन 1 अप्रैल, उसके अलावा भी जो भी बातें मेरी और उसकी हुई है, और मैं उसके साथ और भी लोगों के साथ जो भी हुई है, उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ, मेरी मदर के साथ, बैंक के लोगों के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, कुशाल टंडन के साथ, वो सब है। कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी है इसमें जो लगता है कि सब सुना मैं, और सुन के मेरा दिल फिर से ऐसा लग रहा था ना कि मेरे सीने में ना पानी भर गया है। मेरे जो बोलते हैं ना, मेरी जुबान बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा और उसका तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं फ़ोन पे। 2, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, हर दिन का बात मैंने सुना। मैं बोला हो सकता है कभी हुआ हो झगड़ा, कभी नहीं हुआ ब्रो। तो मुझे शोनाई बोलती थी, शोनाई तुम घर कब आ रहे हो? अच्छा तुम खाना खा लो, मैं अभी आ रही हूँ। तो हर बोलते हैं आ रही हूँ बोलती थी, तो मैं बेचैन होता था कि अरे आएगी तो साथ में खाना खाएंगे। अभी कहाँ पहुँची, झूठ मत बोलो। ये सारी बातें हैं। और इनफैक्ट जो लास्ट फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन तो है ही, जिसमें मैं उसे बोल रहा हूँ, जिसमें वो मुझे बोल रही है कि मेरे फादर है वो जो मुझे गालियाँ देते हैं। तो मैंने तो नहीं पता था कि, मुझे तो नहीं पता था कि उसके फादर ने उसे गाली दी है या क्या दी। तो मैं क्या बोलूँगा, भूल जाओ, फादर है ना तुम्हारे, भूल जाओ, फालतू की बातें मत करो, मैं सब खत्म करने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज़ और निकला है इसमें, वो तो शॉकिंग है, वो मैं नहीं बता सकता। आपके फेवर में चीजें सब
एक तो पहला ये होगा कि जो लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया और मीडिया, इतने बड़े मीडिया को, वो क्या बोलते हैं उसको, साइड में लिया ना। ये मीडिया को तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। उल्लू बना सकते हैं। ये सब सामने आएगा। और वही मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो कहाँ से बताओ ना। आप हज़ारों लोगों तक पहुँचोगे, हज़ारों लोगों तक सच्चाई पहुँचाओगे। आपसे ही बोलूँगा ना। 100%। आप स्तंभ हो ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्तंभ हो ना। चौथा स्तंभ हो कि नहीं हो ना। तो फिर हम किस पे खड़े हैं? हम लोग स्तंभ पे खड़े हैं ना। तो अभी भरोसा आपको क्यों आया? आप उस टाइम आपके अगेंस्ट थी मीडिया? अभी सर उस वक्त अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त उसके डेथ के बाद मुझे रियलाइज़ करने में कि उसका डेथ हो गया है, वो नहीं है ना, साल भर लग गया। और वो जो साल भर था ना, उसमें मैं एक नंबर का बेवड़ा बन गया था। फैमिली साथ थी उस टाइम? फैमिली से मैं भाग जाता था। मतलब अगर मान लो मेरे फादर मेरे साथ ठहरे हुए हैं तो मेरा घर तो सील हो गया था। जिस घर में ये हादसा हुआ था वो मेरा घर था। ओके। वो घर पुलिस ने सील कर दिया। वो कोर्ट में हम लोगों ने उसको अप्लाई किया था सील तोड़ने के लिए, तो उसमें करीब 3-4 महीना लग गया था। 3-4 महीना मैं होटल्स में रहता था। आप समझ रहे हो? जी जी जी। मेरे पास मेरा सामान नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मेरे पास मेरा पैन कार्ड नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, बैंक का चेक नहीं, बैंक अकाउंट सील हो गए थे। ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली का क्या भरोसा था आपके ऊपर? उन्होंने पूछा था, देखो वो प्रत्यूषा को जानते थे ना। प्रत्यूषा मेरे घर हो गया आई थी 1 महीना पहले। कि पूरा भरोसा था आपके फैमिली को आपके ऊपर? हाँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ यार। मैं तो मिलाने लेके गया था मेरे घर वालों से, और 2-3 दिन पहले तो बात भी हुआ था मेरे घर वालों से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या था ना कि उसको जो थोड़ा बहुत उसके फादर के वजह से, उसके फादर सुबह से पीते थे, सुबह 6 बजे से। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब चीजें आपको कब पता चली? वो बंदा सुबह से पीता था 6 बजे से। कब पता चली? शुरू से मालूम था। जिस समय प्रत्यूषा के घर में एक दिन आके रुका था और मैं सुबह अभी लेट नाइट आया था मैं, तो उसने बोला कि 3 बजे 4 बजे आया था। वो कांदीवली रहती थी, मैं वीरा देसाई रोड रहता था। तो वो बोली कि रूम चाहते बातचीत करते करते 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वो सो गई थी। मैं बोला मैं अब निकलता हूँ। उन्होंने जूता वूता पहन के मैं निकल रहा था। सुबह देखा बॉटल रखा हुआ है भाई, और अंधेरे में हल्का सा लाइट जला के टीवी का रिमोट कोई बंदा खोज रहा है। देखा तो उसके फादर हैं, सुबह से दारू पीते हैं। पूछा प्रत्यूषा से, सुबह से पीते हैं? हाँ, ये ड्रिंक्स सुबह पीते हैं, फिर दोपहर में पीते हैं, फिर शाम को पीते हैं। तो बंदा इतना पीता है तो वो दूसरे को पीने से कैसे मना कर सकता है? आज आपको पता होगा शायद कि मैंने अपनी ज़िंदगी से अल्कोहल को हटा दिया। कब प्रण लिया आपने? ये अभी 2 तारीख से। कि नए साल में? 2 तारीख से। क्योंकि मेरी बेटी अभी 26 तारीख को, यानी कि कल 2 साल की हो गई। 26 जनवरी को उसकी पैदाइश थी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे देख के, क्योंकि जिस कदर मुझे दारू पीने का आदत हो गया था, उस दौरान जब वो गई ना, तो उस समय को बिताने के लिए, और हम तो बॉलीवुड में बड़े हुए हैं, हम बचपन से तभी इस लाइन में आए, गाने सुन के, सलमान के गाने सुन के, तेरे नाम के गाने सुन के, और शाहरुख खान के गाने सुन के। तो हम वो पीते थे और गाने सुनते थे और याद करते रहते थे उसे, और मेरे पास कुछ काम नहीं था। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो रियलिटी से दूर चला गया था, जिंदगी से। एक जिंदगी को वही शराब और गाने और तस्वीरें, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये तो बहुत सुना आपके इंटरव्यूज में कि कौन कौन आपके खिलाफ थे। साथ कौन थे? कभी अभी तक बोला आपने कौन साथ खड़ा था आपका? देखिए, साथ कोई नहीं था। कोई नहीं था साथ। किसी ने फोन नहीं किया। जो मेरे अच्छे दोस्त थे, करीबी थे, सच में दोस्त तो रहे होंगे यहाँ पे जो खास करीबी, वो भी भाग रहे थे दूर। क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि जब आप अच्छा समय होता है, आपके पास पैसा होता है, आपके पास समय अच्छा होता है, आप किसी को अच्छा शाम दे सको, सबसे बड़ी चीज
किसी को अच्छा शाम दे सको तो आपके घर में भीड़ रहेगा। मैंने तो खुल के नाम भी दिया है बहुत लोगों का, जो जो फोटोग्राफ्स है मैं आपको भेज दूंगा, लगवा देना अपने वहाँ पे। जितने अभी वो सर्कल में रोहित रॉय है, और रोहित रॉय का भाई रोहित रॉय मेरे घर में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहता था। गुरमीत चौधरी, युजवेंद्र चहल क्रिकेटर, बहुत बड़ा बेवड़ा था वो, तो बहुत पीता था, घर में ही रहता था, भैया भैया बोलता था, ब्रो भैया। कोई भी फ़ोन नहीं किया मुझे, तो मुझे पता है आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन है। मैं नहीं बोला, तू मीडिया में जाके बोल मेरे बारे में। आपको लगता है आप बोलते तो वो जाते बोलने के लिए? नहीं, मैं बोलता ही नहीं। मुझे सच्चाई के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था यार। मेरे पास मेरा सच था, यानी भगवान हम खुद सच दिखाएंगे, हमें पॉलिशिंग की जरूरत नहीं। नहीं, वो क्या कर लेगा मुझे बोल के। आज तक किसी से राहुल ने किसी होटल में या कहीं पे 1 रुपया नहीं खर्चा किया है, खुद ही खर्चा किया है। उनका बिल खुद ही दिया है, खुद ही दारू मंगाया है, खुद ही खाना मंगाया है। मेरे ही घर आते थे वो, मैं उनके घर नहीं जाता था। मेरा शुरू से था ऐसा, जैसा नाम उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना, वो मेरा था कि जैसा भारी नाम है राहुल राज सिंह, तो मैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद शुरू से था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानता था उनको हूँ। मतलब हमेशा ज़िंदगी में सदैव मेरे आत्मा में राम बसे। राम को तकलीफ़ हुआ, वनवास हुआ, लेकिन राम राम ही रहे, रावण नहीं बने।